बड़ी खबर है बहराइच से जो सामने आई। दरअसल दुर्गा विसर्जन का मौका और इस दौरान जमकर बवाल हुआ है। विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद फायरिंग की गई है। कई राउंड फायरिंग की गई है। एक शख्स की मौत हुई है। फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। इलाके में तनाव है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो विसर्जन जुलूस का ये मौका था। बहराइच की खबर है। दुर्गा मां के विसर्जन के दौरान ये बवाल की खबर है। इस जुलूस पर पथराव हुआ, उसके बाद फायरिंग हुई। तस्वीरें भी सामने आई। कई राउंड फायरिंग हुई, जिस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। दुर्गा विसर्जन के दौरान जो जुलूस निकलता है उसमें भारी बवाल के हालात। लोगों का फायरिंग के बाद जमकर गुस्सा भड़का है। पथराव भी हुआ। तो विसर्जन जुलूस के दौरान पहले पथराव और फिर फायरिंग की घटना हुई है। इसमें एक शख्स की मौत हुई है। इस पत्थरबाजी के बाद फायरिंग हुई। ये फायरिंग हो रही है। फायरिंग नहीं हो रही, फायरिंग हो रही है। आंसू गैस पथराव किया गया, उसके बाद फायरिंग की गई है जिसमें एक युवक की मौत हुई है। बहराइच में हुई इस घटना के बाद बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बार बार हिंदू धर्म की ओर से जब शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं उसके ऊपर क्यों अटैक किया जाता है। और इस बीच बहराइच में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। जिस तरह से हिंसा वहां भड़की है, आगजनी हुई है, एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इसके बाद अब प्रशासन चौकस है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद प्रशासन से कड़ाई बरतने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बहराइच में जिस तरीके से बवाल हुआ उस पर बहराइच की जो एसपी है वृंदा शुक्ला, उन्होंने कहा कि सलमान नामक युवक को नामजद किया गया, बाकी आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सलमान आइडेंटिफाइड है, जिनका दुकान था घर की जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहां पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दी। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद क्या हालात है, विशाल रघुवंशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, एक वीडियो रामगोपाल का आया है विवाद के वक्त रामगोपाल जो है वो इसी छत पर जो है विवाद के बाद चढ़ जाता है जब डीजे को लेकर विवाद होता है और वो यहीं पर एक झंडा लगा होता है, उस झंडे को हटा रहा होता है। उसी वक्त ही उसको अंदर खींच के लेकर जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये वही दुकान है और आपको बता दें कि जी मीडिया के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें रामगोपाल दिखाई पड़ रहा है। रामगोपाल मिश्रा यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर होता है डीजे, आपको बता दें कि यहीं पर रोका जाता है, विवाद होता है। रामगोपाल यहां से ऊपर की तरफ चढ़ता है और यहां पर जो झंडा लगा होता है उसको हटाने लगता है विवाद के बाद, जब डीजे बंद कराने को लेकर। उसी के दौरान उसको अंदर खींच के लेकर जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। क्योंकि लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार रामगोपाल अंदर की तरफ कैसे गया, तो आपको बता दें कि वो वीडियो अब सामने आ चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देखिए ये देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि यहाँ पर देखिए आगजनी की गई थी। इसके साथ साथ बाकायदा देखिए आप यहाँ पर कांच की बोतलें जो है वो देख सकते हैं कि कांच की बोतलें यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। बाकायदा इनका प्रयोग किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये कांच की बोतलें जो है ये ऊपर से फेंकी गई थी। बाकायदा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ये जो हमने आपको दिखाया कि मस्जिद के ऊपर की अगर हम बात करें तो मस्जिद के ऊपर बाकायदा कैरेट जो है वो रखी हुई है। और ये देखिए आप कांच की बोतलें आपको यहाँ पर चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी कि लगातार यहाँ पर कांच की बोतलें वो पड़ी हुई हैं और इनको भी जो है बाकायदा रखा गया था। ऐसा नहीं था कि ये पहले से यहाँ पर नहीं थी, इनको पहले से ही यहाँ पर रखा गया था। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि तस्वीरें बेहद जरूरी है देखना, क्योंकि हमारे कैमरा सहयोगी लगातार एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए सामने छत की तरफ जो मस्जिद की छत है उस पर आपको जो बोतलों का जो कैरेट है वो आपको कोल्ड ड्रिंक की वो जो बॉटल्स हैं और जो खाली बॉटल्स हैं उनका कैरेट आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा मस्जिद की तरफ। एक बार अपने सहयोगी से चाहेंगे तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया था, ना कि केवल ये एक गुस्से में आने के बाद की घटना है। इसको पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था। इस बीच बहराइच में साजिश के कई सबूत भी सामने आ रहे हैं, चाहे उपद्रव की बात करें, आगजनी की बात करें, इसकी क्या पहले से तैयारी थी, ऐसे कई सबूत सामने आते हुए। छतों पर कांच की बोतलें रखी गई थी, घरों के बाहर पत्थर इकट्ठा किए गए थे, विसर्जन जुलूस को घेरा गया, डीजे वाली गाड़ी को तोड़ा गया, कई राउंड फायरिंग की गई। तो पत्थर, कांच की बोतलें और फायरिंग, यानी कि पहले से इस शोभा यात्रा पर हमला करने की पूरी तैयारी थी। विसर्जन जुलूस को घेरा गया, पथराव किया गया, तेज धार हथियारों से भी हमला किया गया। यानी कि साफ है कि पूरी मंशा पहले से साफ थी। ये कोई ऐसा विवाद नहीं था जो कि वहां पर अचानक भड़का, बल्कि यहां पे पहले से उपद्रव की तैयारी की गई थी और इसी की वजह से एक युवक की मौत हुई है और बहराइच इस वक्त पूरी तरह से तनाव की चपेट में है। तेजधार हथियारों से हमला बोला गया और जिस तरीके से साजिशों के सबूत सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं।
जो हिंसा यहाँ पर भड़की है, किसका ये ऑर्डर रहा? तेजधार हथियारों से हमला बोला गया, इस बीच फायरिंग हुई है, पथराव, लाठीचार्ज सब हुआ है। बहराइच में बवाल के बाद कैसे हालात हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो फायरिंग को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, तोड़फोड़ और आगजनी है, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस खबर पर बात करेंगे, विशाल रघुवंशी बहराइच से रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जहां पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है, वहां से आपने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। अब मौजूदा हालात इस बवाल के बाद कैसे, सबसे पहले ये बताइए बहराइच के। देखिए, इस वक्त भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये देखिए सामने की तरफ वही एरिया है जहाँ पर रामगोपाल की हत्या हुई थी। यहीं पर डीजे को लेकर विवाद हुआ था, गाने बजाने को लेकर। उसके बाद रामगोपाल को अंदर ले जाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ये जो अब्दुल हमीद है उसकी दुकान थी, सुनार की दुकान है। ऐसे में सलमान को अक्यूज़ बनाया गया है और आपको बता दें कि फिलहाल इस एरिया को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूंकि ये पूरा विवाद करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा, 1.5 घंटे तक लगातार यहाँ पर पथराव हुआ, फायरिंग हुई। ऐसे में आपको बता दें कि इसके ठीक दुकान के सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर आगजनी की गई। इसके साथ साथ आपको जो आगजनी के बगल में अगर देखेंगे आप तो ये जो कांच की बोतलें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। कांच की बोतलें यहाँ पर रखी गई थी। मतलब साफ था कि पूरी तैयारी थी कि यहाँ पर पेट्रोल बम भी बनाया जा सके, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई थी। इसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कैरेट्स जो हैं जो बोतलों के वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, बोतलें आपको ऊपर दिखाई पड़ेंगी और लगभग हर घर पर आपको बोतलें जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ऐसे में एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं कि आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो मस्जिद की तरफ से ऐलान किया गया था, जैसा कि यहाँ के साईं लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरा ऐलान किया गया था। पत्थर जो है छोटे छोटे देखिए आप अगर आप देखेंगे तो पत्थर जो हैं वो यहाँ पर पूरे रखे गए हैं और बाकायदा उसको जो है पूरी प्लानिंग के तहत छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था। इसके साथ साथ देखिए तोड़फोड़ की गई है। ये तोड़फोड़ के आप निशान देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। सामने की तरफ गाड़ियाँ जो हैं गलियों से लोग आते हैं, बाकायदा भीड़ को घेरते हैं। जो जुलूस से होता है वो जुलूस इधर से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी यहाँ पर जो है जुलूस को घेर लिया जाता है। इसके साथ साथ मस्जिद के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो एक कैरेट जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा कि मस्जिद के ऊपर भी कैरेट जो है वो रखी गई है और वहाँ से भी बोतलें फेंकी गई थी, पत्थरबाजी वहाँ से भी हुई थी। सामने की तरफ हम अपने सहयोगी चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। सामने की तरफ जो गाड़ियाँ हैं वो टूटी हुई हैं। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो भारी पुलिस बल जरूर तैनात कर दिया गया है और इसके साथ साथ सभी दुकानें आज यहाँ पर बंद हैं। इसके साथ ही जो तमाम जो जिन छतों से पत्थरबाजी हुई थी उन घरों के लोग जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं है, अपने अपने घरों को ताला लगा के वो यहाँ से फरार हो गए हैं। कई अज्ञात लोग हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो छोटे छोटे पत्थर के साथ साथ यहाँ पर जो हथियार हैं उनका प्रयोग किया गया था। करीब 1.5 से 2 घंटे तक लगातार फायरिंग की गई थी और फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति जो रामगोपाल है उसकी मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और कई लोग घायल हैं। और आपको बता दें, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो आप तस्वीरें देखने को ये देखिए आप सामने की तरफ जो डीजे वाली गाड़ी है वो आपको सामने की तरफ दिखाई पड़ेगी, जिसको लेकर विवाद हुआ था, उसको भी तोड़फोड़ कर दिया गया था। पीएससी विशाल यहाँ पे तैनात कर दिया। विशाल, आप तस्वीरें तो दिखाते ही रहे, साथ साथ ये भी बताएं कि ये दावा किया जा रहा है कि डीजे को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर पहले से पत्थर, बोतलें और हथियार इकट्ठा थे, तो ऐसे में क्या डीजे के दौरान कुछ आपत्तिजनक बजाया जाएगा, इसको लेकर पहले से तैयारी की गई थी? क्या पूरा मामला था डीजे वाला? देखिए चूंकि जुलूस यहाँ पे निकलना था और तैयारियां देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां की गई थी और यहाँ पर एक बहुत लंबा जुलूस निकलना था। लेकिन जुलूस के वक्त ही अचानक से जब दुकान पर विवाद होता है, वहीं पर डीजे को लेकर, गाने को लेकर विवाद होता है, गाना बज रहा होता है, धार्मिक गाने चूंकि डीजे पे बजते हैं, तो ऐसे में इस इलाके में इसका विरोध होता है। विशाल, हमारे आपके पास फिर से अपडेट्स लेने के लिए तस्वीरों पर नजर जी न्यूज़ की लगातार।